नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आज की हमारी इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी संजय खटाना जी। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है और इस मुद्दे पर आज अपने विचार रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर संजय जी। तो संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में। और आज का जो मुद्दा है वो है पहनावे को लेकर। जी हाँ, लड़कियों के पहनावे को लेकर, जिसका बहुत दिनों से जो चर्चा में भी है और चर्चा में ना भी हो तो आए दिन कोई ना कोई घटना हमारे साथ हमारे पास ऐसी आती है कि आज ये हो गया, कल वो हो गया, आज किसी लड़की को किसी लड़के ने छेड़ दिया, फिर कुछ भी। तो इस चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए या फिर अपने विचार रखने के लिए हमारे साथ संजय जी मौजूद। संजय जी, आप बताइए कि आपका क्या मानना है कि लड़कियों के पहनावे को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आपका पहनावा, आप भी एक बेटी हैं जी। बेटी का पहनावा ऐसा होना चाहिए कि उसके बाप और उसके भाई को शर्म ना आए। समाज तो बहुत दूर की बात है जी। अभी मैं कल एक शादी में गया था, वहां कुछ बुजुर्ग थे तो चर्चा चल गई कि इनका तलाक हो रहा है, इनके पोते का, इस बूढ़े की वजह से। जी। मैंने पूछा तब क्या समस्या है? उसने बताया कि भाई मेरी 85 साल उम्र है, मेरी पत्नी की 82 साल उम्र है, मेरे पोते की बहू आई हुई है और वो निक्कर और बनियान में घर में घूमती है। आपको क्या दिक्कत है? आपकी बेटी है, आपकी तो बेटी जैसी है, बल्कि पोती जैसी है, आपको क्या समस्या है? अगर आपकी पोती घूमे, कि मेरी पोती तो नहीं घूमी लेकिन ये घूमती है, समस्या क्या है? जिस देश की, जिस सोच की, जिस समाज की हम बात करते हैं वहां रूढ़िवादिताएं नहीं है, वो समाज बहुत एक्सपर्ट हो चुका है, फिर वहां शाने लोग नहीं है। अंग्रेज महिलाएं ऋषिकेश में बहुत रहती जी। उनके कपड़े छोटे जरूर होंगे, हो सकता है कि निक्कर में हो, लेकिन जितने भी होंगे वो अंग प्रदर्शन नहीं कर रहे होंगे, सहूलियत के हिसाब से पहने हुए होंगे। हमारे यहाँ कपड़े छोटे होने के साथ साथ अंग प्रदर्शन करने वाले होते हैं, यानी कि अगर छोटे ही पहने तो टाइट नहीं है, वो लूज है, पीछे अगर निक्कर है तो लूज है। हमारे यहाँ क्या है कि निक्कर छोटा है, छोटे निक्कर नहीं, पूरे पैंट भी अगर पैर रखी तो इतनी टाइट पैर रखी कि पूरा अंग प्रदर्शन हो रहा है। अब जो पढ़ी लिखी कल्चर के लोग हैं, जिन्होंने उसे झेला है, समझा है, जाना है, उनमें फर्क नहीं पड़ा। लेकिन भारत में अभी भी 90% लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, परदेश आए हैं, पर्दे में रहते हैं, उनके बच्चों को गंदा या गलत देख, गंदा तो नहीं कह सकते क्योंकि वो उनका पहनावा है, लेकिन पुरानी पीढ़ी को वो गंदा लगता है। और करवट बदलता है ना आदमी, करवट बदलने में इधरली करवट से इधरली करवट में जब जाता है तो थोड़ी बहुत पीड़ा होती है, हाथ दब जाता है, कोई सामान दब जाता है। ये समाज भी करवट ले रहा है, पलट रहा है। तो जो हमारे बुजुर्ग हैं, आप उनके सामने बेहुदे कपड़े पहन के जाओगे तो उन्हें तकलीफ होगी। अभी देखो, बहुत सारी लड़कियां हैं घर से अच्छे कपड़े पहन के जाती हैं, लेकिन जैसे ही बस स्टैंड पे पहुंचती हैं कपड़े निकाल के अपने बैग में डाल लेती हैं, फिर अगर नग्न कपड़े पहन के जाती हैं। क्या साबित करना चाहते हैं? जिनकी रीस कर रहे हैं वो रील में पैसे कमा रहे हैं, वो फिल्मों में पैसे कमा रहे हैं, उनकी कमाई हो रही है। आप केवल समाज को दूषित करने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन आपको नहीं लगता कि कपड़ों की वजह अगर समाज अपनी सोच को ही बदले, क्योंकि आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, आधुनिकीकरण का युग है, जहां दूसरे देश इतनी ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, वहां अगर आज भी भारत जैसा जो डेवलपिंग कंट्री है, अगर आज भी वो उस चीज को लेकर चलता है, कपड़ों को, लड़कियों के कपड़ों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाए जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ सही बात है ये। नहीं, क्योंकि सभी को देखो, आधुनिकता कितनी भी आ जाए, मशीनें कितनी भी आ जाएं, दूसरे के दिमाग को चेक नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती। अब तक ऐसी कोई फ्लॉपी, ऐसी कैसेट नहीं आई जो दूसरे के दिमाग में डाल के ठीक कर। और मानव जो है, उसकी जो कुदरत ने सारी संवेदनाएं दी हैं, शारीरिक आवश्यकताएं दी हैं, वो कोई भी विकास आ जाए, कितना भी विकास हो जाए, चांद पर पहुंच जाए, वहां भी रहेंगे। आप ऐसे कपड़े पहनते हैं, उन कपड़ों को देखकर यदि आपकी मां, आपके भाई, आपके फादर को शर्म आ रही है तो वो गलत है। मैं दूसरी तरह से आपका उदाहरण देता हूं, कपड़ों से उत्तर भारत में भांजी को के लिए मामा मां के बराबर है, 2 बार मां आता है जी। दक्षिण भारत में मामा और भांजी की शादी हो जाती है, हिंदू कल्चर की बात कह रहा हूं।
गाय खाना मुसलमान के लिए ठीक है, हिंदू के लिए बुरा है। सूअर खाना हिंदू के लिए ठीक है, मुसलमान के लिए गलत है। तो क्या आप हिंदू मुसलमानों को यहां से भगा देंगे? नहीं भगा सकते ना, ये देश सबका है। अच्छे लोग भी हैं, मतलब अच्छे से मतलब जो उसको अच्छा मानते हैं, टाइट कपड़े पहनना, उलूल जुलूल कपड़े पहनना, उर्फी जावेद है, उसके कपड़े देख कर शर्म आती होगी उसके बाद। जी बिल्कुल। और यानी कि कह लिए आधुनिक लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं, और समाज है, जंगल राज नहीं है। जंगल राज बिल्कुल नहीं है। समाज में आपको समाज की तरह जीना होगा। ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो समाज को अच्छे लगे। रही बात बुरे की और अच्छे की, मैंने अभी बताया, गाय खाने किसी को अच्छा लगता है, गाय खाना किसी को बुरा लगता है, किसी को प्याज खाना अच्छा लगता है, किसी को प्याज खाना बुरा लगता है। लेकिन आप दूसरे को तो नहीं कहेंगे कि प्याज खाओ, दूसरे को तो नहीं कहेंगे आप गाय खाओ। अगर कोई बेटी बहुत ही बेहूदे कपड़े पहनकर सड़क पर खड़ी है और पीछे से खड़ी हो, उसके बाप को ना दिख रहा हो कि मेरी बेटी है, तो वो भी उसे गलत कहेगा। सामने से दिखेगी तो मेरी बेटी है, गुड़िया अपनी बेटी सबको बहुत छोटी नजर आती है, उसका उस तरह से उसके दर्शन ही नहीं होते, समझदारी अलग रहती है। लेकिन अगर पीछे से देख रहा है या दूर से देख रहा है तो कहेगा भाई क्या कहूँ, तो आप बच्ची हैं, आपके सामने उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अच्छे मानने वाले और बुरा मानने वाले दोनों लोग हैं। आप अपने घर में कुछ भी पहनिए, जब आप सड़क पर जा रहे हैं तो समाज की तरफ। आप जबरदस्ती किसी को गाय नहीं खिला सकते, कोई किसी को जबरदस्ती सुअर नहीं खिला सकता, किसी को प्याज नहीं खिला सकता, कोई बिना प्याज के नहीं खा सकता। कारण जब आप होटल खोलते हैं पहले पूछते हैं कि क्या प्याज खाना खाएंगे, क्या शक्कर में चाय में शक्कर लेंगे, आपको शुगर तो नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि समाज में सार्वजनिक स्थलों पे अच्छा मानने वाले लोग भी हैं और बुरा मानने वाले लोग भी हैं। और अभी भारत में बुरा मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। 20% लोग हैं भारत में जो हो सकता है हमारी वीडियो पे भी गाली दें, जो उसको अच्छा मानते हैं, लेकिन वो दूसरों के लिए मानते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड टाइट कपड़े पहने, मेरी गर्लफ्रेंड नंगी घूमे, लेकिन मेरी बहन नहीं। मेरी बहन बहुत अच्छे कपड़े पहने, मेरी बहन को संस्कारी होना चाहिए। जो भाई और जो पिता अपनी बेटी और बहन को वैसे कपड़े पहनता है उसे वकालत करनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन अपने दिल पे हाथ धर के देखें, जो कहता है कि मेरी बहन और मेरी बेटी तो अच्छे कपड़े पहने, लेकिन मेरी प्रेमिका और मेरी पत्नी बेकार कपड़े पहने, उस तरह के कपड़े पहने, वो गलत है। दोगलापन गलत है, लोग दोगलापन ज्यादा कर रहे हैं। मैं करूं तो क्या, सलमान खान का बयान है ना, तो इस तरह से कहता है कि हम करें तो क्या, वो दूसरा करे तो क्या। तो वो गलत भी नहीं है और सही भी नहीं है। अगर आप गलत वाले लोगों की दृष्टि से देखते हैं तो गलत है, सही वाले दृष्टि से देखते हैं तो सही है। तो कुछ भी सही नहीं, कुछ भी गलत नहीं। जहां विभिन्नताओं का देश हो वहां आपको सामाजिक स्तर को मेंटेन करना पड़ेगा, ताकि उसको भी बुरा ना लगे और उसको बुरा ना लगे। कोई आदमी मांस काट रहा है और सड़क के बीच में काट रहा है, क्या दिक्कत है? सरकार ने कहा नहीं, काले शीशे में काटो, काला शीशा लगाओ वहां काटो, तो क्या आपत्ति है मांस काटने में? तो आपत्ति लड़कियों के आधा नंगा घूमने में नहीं है। घूमो, लेकिन अपने घर में घूमो भाई, शीशे के अंदर घूमो, बाहर घूमोगे तो बुरा लगेगा। बस इतना फर्क है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि शायद क्राइम रेट भी इसी वजह से बढ़ रहा है, तो आपका क्या मानना? बिल्कुल बढ़ रहा है। देखो, लोग जितनी भी ये नंगा घूमने वाली लड़कियां, उर्फी जावेद होगी और बहुत सारी लड़कियां हैं जो फैशन में रहती हैं, वो पहले में रहती हैं, यानी कि बाउंसर रहते हैं, राइफलमैन रहते हैं, उनके साथ बहुत बड़े या फिर बहुत ताकतवर घरों की होते हैं, लोग उन्हें छेड़ नहीं पाते। किसी पागल व्यक्ति पे जो उस तरह के परिवार में नहीं रहता, उस तरह के माहौल में नहीं, बिल्कुल ढकी ढकाई महिलाएं देखी हैं, वो किसी महिला को देखता है, उसमें जो उत्तेजना आती है, जो गंदगी उसके दिमाग में सवार होती है, वो कहाँ निकालता है? किसी बेबस पे निकालता है, किसी 6 साल की बच्ची पे। उसकी जो संवेदनाएं जागी हैं, वो कहीं ना कहीं उसका शिकार कौन होगा? तो वो ये जो मामला है, ये भी उसका बड़ा कारण मैं मानता हूं। तो ओवरऑल मतलब कपड़ों में दिक्कत नहीं है, बट हाँ ये है कि समाज में आप किस तरीके से जा रहे हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद को। नहीं, घर में दिक्कत नहीं है, मैंने कहा ना, घर में दिक्कत नहीं है, लेकिन रोड पे दिक्कत है। नमाज पढ़ने में दिक्कत है लोगों को, रोड पे पूजा करने में, कावड़ यात्राएं करने में लोग करते हैं, रास्ता रोक पूजा करते हैं, उसमें दिक्कत है लोगों को। सड़क पर कुछ करें, वो ऐसा करें तो सबको अच्छा लगे। घर में आप क्या कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया बात है, कुछ भी करें, पूरे नंगे घूमे, कौन रोक रहा है? जिस देश में विभिन्नताओं का देश हो वहां वही करना चाहिए जो समाज को अच्छा लगे, व्यक्ति को नहीं। जी।
तो आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद थे संजय खटाना जी, जो वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी हैं। आपके इस वीडियो पर क्या राय है और क्या आपका सुझाव है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ना भूलें। और अन्य ऐसी जानकारी पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।